नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। बिहार में मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो चुका है। इसके साथ ही क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा? लगातार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इसको लेकर चर्चाओं के दौर गर्म है। कई बीजेपी नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद से फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। जबकि बीजेपी का एक ही धड़ा ये मानकर चलता है कि सत्ता और संगठन में क्या बदलाव होगा और कब होगा, इसका निर्णय पीएम मोदी और अमित शाह की कोर टीम ही करती है। बाकी तो सब भ्रम है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन इन चर्चाओं को बल तब मिलता है जब इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाते हैं। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, नायब सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। बीजेपी विधायक लगातार इस उम्मीद में है कि शायद इस बार के विस्तार में उनका नंबर आ जाए। इसी उम्मीद में अपने देवी देवताओं के साथ साथ पिछले कई दिनों से ज्योतिषियों को भी अपनी कुंडलियां दिखाते दौड़ रहे हैं कि राजयोग है या नहीं। अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के लगातार आगे पीछे चक्कर भी काट रहे हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम को छोड़ नहीं रही है। किसी न किसी बहाने से मुख्यमंत्री के दरबार में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की है और सरकार गठन को लेकर चर्चा की है। माना जा रहा है कि 2023 में सरकार का गठन हुआ और तब से लेकर राज्य में अभी तक कोई फेरबदल नहीं हुआ है, सिवाय 2024 में वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के लिए। पार्टी 2 साल बाद होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को शामिल करने की योजना बना रही है। जहां तक बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और वो पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की हालिया जीत ने राज्य में सैनी की स्थिति को काफ़ी मजबूत किया है। उन्होंने मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत की है और मंत्रिमंडल से कुछ वरिष्ठ नेताओं को हटाने की मांग भी की है। पिछले रविवार की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की थी। पार्टी ने इन राज्यों में बदलाव करने का फैसला किया है और कुछ राज्य में नेताओं को नितिन नवीन की नई केंद्रीय संगठनात्मक टीम में जगह मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ नेताओं का साफ कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, फेरबदल में किसके पर काटे जाएंगे और किसको तरजीह दी जाएगी, मुख्यमंत्री कब तक कौन रहेगा, इसका निर्णय नितिन नवीन नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो पीएम मोदी और अमित शाह की कोर टीम ही करती है। बाकी तो कयासबाजी के दौर है जो चलते रहेंगे। जो जितनी बातें होंगी उतनी ही कयासबाजी लगती रहेगी, इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में लगातार मुलाकातें हो रही है, क्योंकि 2.5 साल का समय जा चुका है, 2.5 साल और बचे हैं। जो भी नया मंत्री बनाया जाएगा उसका कार्यकाल 2.5 साल रहेगा, उसमें 6 महीने तो उसको आचार संहिता लग जाएगी। लास्ट के अंतिम 6 महीने, शुरुआती 6 महीने स्वागत सत्कार में निकल जाते हैं, विभाग के कामों को समझने में लग जाते हैं। किसी भी नए मंत्री को काम करने के लिए सिर्फ मिलेंगे 2 साल। ऐसी स्थिति में फिर वो परफॉर्मेंस सही नहीं दिखा पाता है। फिर उसका खुद का इलाका होता है, क्षेत्र होता है, फिर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को यदि मंत्रिमंडल विस्तार करना है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, जिस भी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार करना है या मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है, तो ये उचित समय है। यानी इस समय यदि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है तो जो मंत्री बनने वाले हैं उनको भी काम करने का, परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये जितना लेट होगा, जितनी इसमें विलंब होगी, उससे पार्टी को नुकसान होने वाला है। क्योंकि फिर वो जो भी मंत्री बनेगा वो एक सिंबॉलिक होगा, क्योंकि वो काम और परफॉर्मेंस तो दिखा नहीं सकता।
समय उसके बाद बहुत कम मिलता है, क्योंकि लास्ट के चुनाव से 6 महीने पहले तो आचार संहिता का काम शुरू हो जाता है। तो आचार संहिता लगने से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है, चुनाव की तैयारियों में जुट जाना पड़ता है। आचार संहिता लगने के बाद कुछ कर नहीं सकते हैं। और अभी जो शुरुआत में जो मंत्री बनेगा भी कोई व्यक्ति, तो स्वागत, सत्कार, कई तरह के कार्यक्रम, और फिर विभाग को समझना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, फिर उसमें रद्दोबदल करना, फेरबदल करना, ट्रांसफ़र, कई चीज़ें होती है। तो वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में कहीं न कहीं विफल रहते हैं। दूसरी बात, जिन वर्गों को, जिन लोगों को, जिन नेताओं को अवसर दिया जाना है, उनको भी सत्ता सुख तो मिलना चाहिए, या उनके समर्थकों को भी सत्ता सुख का आनंद तो मिले। इसलिए पार्टी को चाहिए कि वो समय पर मंत्रिमंडल विस्तार करे। इसीलिए जो विधायक मंत्रिमंडल विस्तार की दौड़ में है या मंत्री बनने की दौड़ में है, वो लगातार अपने अपने मुख्यमंत्रियों के आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक उनके भी जूते घिस गए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं नेताओं के पास, हाजिरी लगाते हैं, फिर अरदास करके आते हैं, फिर अपने मंदिर मस्जिद भी जाते हैं बेचारे, कहीं न कहीं ज्योतिषियों के भी चक्कर लगा रहे हैं, और कई तो जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, भविष्य वक्ताओं के पास भी जाते हैं, विद्वानों के पास भी जाते हैं कि हमारी राशि में लिखा क्या है, राजयोग कब मिला है, कब होगा। और क्योंकि ये देखो, तमाम चीज़ें इंसानी फितरत है, नेता हो, अधिकारी हो, या कोई सामान्य इंसान, हम सब इस सनातन संस्कृति में जीते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है, जो जिस धर्म को मानता है उसी धर्म में विश्वास करता है, लेकिन वो उसी धर्म के अनुकूल अपना आचरण भी निभाता है, और सबको आज़ादी भी है, स्वतंत्रता भी है। तो जो विधायक जिस भी धर्म में विश्वास करता है, पंथ में विश्वास करता है, जिन देवी देवताओं में विश्वास करता है, या जिन नेताओं को अपना आका मानता है, जिनकी वजह से उन्हें टिकट मिला, पार्टी में स्थान मिली, तरजीह मिली, विधायक बने, और अब मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं न कहीं उनको स्थान मिले, इसको लेकर वो अपने अपने आकाओं को खुश करने के प्रयास में रहते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रमों में जाना, सभाओं में जाना, बैठकों में जाना, उनके सारे कार्यक्रमों को लाइक करना, शेयर मीडिया, जो सोशल मीडिया उस पर शेयर करना, वहाँ पर फिर कमेंट्स करना, और उनकी तारीफ में लगातार लगे रहना, जिससे कि मुख्यमंत्री जी की नज़र इनायत उन पर हो सके। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा के जो अधिकांश लोग हैं, वो अब इस मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कैसे होगा, इस पर ज़्यादा उनकी नज़रें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है जो होना है तय है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है और प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तय करना है कि चुनावों से कितने दिन पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा, कौन सा चेहरा कहाँ फिट होगा, कब मुख्यमंत्री बदला जाएगा, किस प्रदेश का बदला जाएगा, किस समाज से होगा, किस वर्ग से होगा, किसको बनाया जाएगा। ये तमाम जो निर्णय हैं अब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, और पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन की जो कोर कमेटी है, वो मिलकर फाइनल करती है। मुख्यमंत्री जी अकेले किसी मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर नहीं लगा सकते। वो अपनी पसंद के नाम ले जाकर उनको बता तो सकते हैं कि ये मेरी पसंद के हैं, फिर उस पर भी मंथन चलता है, चिंतन होता है, संगठन है, संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से तमाम तरह से विचार विमर्श करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है। तो फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री बदले गए, क्योंकि वहाँ पे भाजपा का मुख्यमंत्री बनना था। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, और मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया। उसके बाद से जो दूसरे प्रदेश है, उन प्रदेशों के जो नेता है, विधायक है, उनकी उम्मीद जगी है। उनको लगता है जब 2 प्रदेशों में हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता, और हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी लगातार दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं, और जो विधायक है वो अपने अपने मुख्यमंत्रियों के दरबार में डोग लगाने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में उनके नेता बैठे हैं, बड़े नेता आका बैठे हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, ताकि उनका मंत्रिमंडल विस्तार में नंबर आ जाए। पर ये मंत्रिमंडल विस्तार है ना, जो सुरसा के मुंह जैसा हो गया, जो खुला हुआ है, अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो मंत्रिमंडल विस्तार भी एक ऐसी गोली है जो विधायकों को दी गई है, और वो तमाम लोग इस गोली को मुंह में दबाने के चक्कर में लगातार भाग रहे, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं रहा। और तमाम लोग जो है, प्रदेश के लोगों को भी इंतजार है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, विस्तार हो, नए चेहरों को मौका मिले, नए लोग का अच्छा काम करे और प्रदेश का विकास करे। तो तमाम लोगों को उम्मीद भी है। अब देखना यह है कि केंद्रीय आला कमान कब मुख्यमंत्रियों को इस बात की छूट देता है, और कौन कौन चेहरों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से नए लोगों को मंत्री बनने का अवसर मिलता है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।